चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए। आज हम देखेंगे कि जिनके साथ आपकी शादी होगी उस इंसान की लव लैंग्वेज कैसी होगी आपके लिए, आपके जीवन साथी आपको किस तरीके से प्यार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके और आपको पता चल सके कि आपके जीवन साथी बेसिकली कैसे इंसान होंगे इमोशनली। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और आज आपको अपने नेम का पहला अक्षर, आपके नाम का इनिशियल चूज करना है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम टैरो प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास दो ग्रुप्स मौजूद है और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने पहले बताया, वैसे चूज़ करना है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है ABCGHIONMSTYU। इनमें से अगर आपके नेम का पहला अक्षर है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो ये ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे एंड उनके लव लैंग्वेज आपके लिए क्या होगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTYU में से है और आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी, आपके जो जीवन साथी होंगे वो कैसे इंसान होंगे इमोशनली, एंड उनके लव लैंग्वेज यानी कि प्यार करने का तरीका, प्यार दिखाने का तरीका कैसा होगा, ये आज हम जानेंगे। बहुत स्पेशल रीडिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है और अब हम देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Queen of Swords, we have 8 of Wands, we have the High Priestess, wow, and we have Temperance, wow energies guys, wow. And bottom of the deck we have the Wheel of Fortune, wow again. देख लेते हैं कि आपके जो जीवन साथी होंगे, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, वो इमोशनली कैसे होंगे एंड उनके प्यार करने का तरीका कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो जीवन साथी होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स करे होंगे कनेक्शंस बनाने के लिए या ऑनेस्ट लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इनकी फैमिली हो सकती है टॉक्सिक हो सकता है कि इनके लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ उनको कभी जेन्युइन कनेक्शंस नहीं मिले हों। ठीक है, या इनके कम दोस्त बने हों, या इनको ज़िंदगी में प्यार ज़्यादा मिला नहीं किसी से, अप्रिसिएशन ज़्यादा मिला नहीं किसी से। सो दे नो द वैल्यू ऑफ लव, द वैल्यू ऑफ समवन्स एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को पता होगा कि वैल्यू क्या होता है प्यार का, या किसी के साथ जेन्युइन रहने का, किसी से दोस्ती निभाने का, किसी के लिए अच्छा सोचने का। इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत होती है। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर। ठीक है, कि इतने स्ट्रगल्स या इतने चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं वो ऐसे स्टेट में होंगे जहाँ पर दे आर टोटली इन लव विद देमसेल्व्स। ठीक है, उनको और नीड नहीं रहेगी कि सामने से भी मुझे और प्यार करने वाला कोई मिल जाए, बिकॉज दे आर बेटर अलोन, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम अकेले जिया होगा जब तक आपसे मिले नहीं होंगे। ठीक है, उससे पहले उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम अकेले जिया होगा। ठीक है, किसी के कंपनी के बगैर, किसी के प्यार के बगैर। तो कहीं ना कहीं
वो यूज़ टू है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इमोशनली मैच्योर, डेस्परेट नहीं होंगे कभी प्यार के लिए, तरसेंगे नहीं, उनके अंदर वैल्यू है, सेंस है, ठीक है। तो वो प्यार आपको ईजिली दे पाएंगे एंड इन रिटर्न वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि आप भी उन्हें वो प्यार दे दो जो उन्हें मिला नहीं, या वो जो आपको प्यार दे रहे हैं वो उन्हें रिटर्न भी मिल जाए, बिकॉज दे नो कि उन्हें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो उनके एक्सपीरियंसेस से मुझे दिख रहा है कि एक्सपीरियंसेस जो है ना इंसान को कठोर बना देती है, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा है कि चलो ठीक है, मुझे जो प्यार नहीं मिल पाया एटलीस्ट मैं अपने जीवन साथी को वो प्यार दूंगा या दूंगी, ऐसे आपके पर्सन माइंडसेट वाले होंगे, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, ये इंसान प्रैक्टिकल भी होंगे लेकिन ये इंसान इमोशनल भी होंगे। आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि इंसान बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, या फिर ऐसा भी नज़र नहीं आएगा कि बहुत प्रैक्टिकल है और सिर्फ दिमाग का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको हमेशा नज़र आएगा कि एक बैलेंस स्टेट में ये इंसान जी रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर लॉजिकल होना है वहाँ पर लॉजिकल हो रहे हैं, एंड जहाँ पे इमोशनली इन्हें एक्शंस लेनी चाहिए वहाँ पे दे आर इमोशनल, ठीक है। तो इतनी हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान प्रैक्टिकलिटी में भी इन्होंने पीएचडी कर रखी है, और इन्होंने इमोशंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे भी पीएचडी कर रखी है। बाहर से बहुत सिंपल से एक नॉर्मल से पर्सन दिखेंगे, लेकिन अंदर से मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत ज्ञान प्राप्ति है हर एक चीज़ का, एंड कुछ चीज़ें हैं जो इनके अंदर इनबिल्ट हैं, दे आर इंट्यूटिव एज वेल। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप क्या चाहते हो इनसे, या एक रिलेशनशिप से या एक मैरिज से, वो चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान भांप लेंगे, एंड वही फिर उनका लव लैंग्वेज बन जाएगा आपको शो करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो मुझे यहाँ पर भी 8 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान की लव लैंग्वेज होगी, ये इंसान ना बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, प्रेजेंट्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ खाना बहुत पसंद है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो आपके लिए स्पेशल खाना बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको खुशी मिल सके, ठीक है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की, जैसे कि आपको गोल्ड बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपको वो ज़्यादातर गोल्ड गिफ्ट जब भी करेंगे तभी आप समझ लीजिएगा कि उनको आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है टैंजिबल चीज़ों के थ्रू ये पर्सन एक्सप्रेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। प्यार इजहार करना जो है वो किसी वो लिमिटेड नहीं है कि हम इसी चीज़ को करेंगे तो प्यार हम शो कर सकते हैं, बट दिस पर्सन नोज कि अगर वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो कहीं ना कहीं 3D रियलम में इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि अगर कोई गिफ्ट देता है या कोई आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा है, आपको कोई चीज़ ला कर दे रहा है जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो टोकन ऑफ लव की तरह है। तो आपके पर्सन ने जो नोटिस किया है, सोसाइटी में चलता हुआ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी लव लैंग्वेज इसी तरीके से है, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एकदम दिल से आप पूछो कि ये आपको प्यार जताने की कोशिश कैसे करेंगे, सबसे डीपर लेवल का जो प्यार जताने की कोशिश है वो इस तरीके से करेंगे कि ये इंसान ना हमेशा आपके पीछे पड़े रहेंगे और आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पीछे हमेशा लगी रहती है, चाहे बच्चा परेशान हो जाए अपनी माँ से या कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ जो है वो पीछा नहीं छोड़ती है, वैसे इंसान ये होंगे। ये A to Z आपका ध्यान रखेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, दिन में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, किसी ने क्या कहा है आपको, तो A to Z ख्याल रखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो भी आप अपने लाइफ में करो उसमें इस इंसान की एडवाइस या सजेशंस या एटलीस्ट इस इंसान को पता हो, सो दैट आप कभी कुछ गलत रास्ते पर ना जाओ, ठीक है। तो 2 इनके लव लैंग्वेज होंगे मोस्टली। एक तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे के आपको पागल कर देंगे, ठीक है, सिर्फ चीज़ें देना, गिफ्ट देना, खाना बना के आपको खिलाना, ठीक है, कुछ बनाना, अपने हाथों से कुछ क्राफ्ट की काम करके आपको गिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा, हमेशा अवेलेबल, इनका बड़ा से बड़ा कोई काम हो छोड़ छाड़ के आ जाएंगे अगर आप इन्हें एक कॉल लगा लो, अगर बोलोगे कि आई नीड यू, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ लव, ठीक है। उन्हें पता है कि कोई इंसान अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ तो उसको पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दे हैव लर्नड मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ, ऑल्दो उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, और जिस तरीके से वो किसी को प्यार देना चाहते हैं वैसा प्यार मिला नहीं, हालांकि हो सकता है आपसे मिलेगा। तो दे नो, ठीक है, कि जो चीज़ हमें नहीं मिली एटलीस्ट हम
लोगों को वो चीज़ दे पाएँ, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत हम्बल एंड जेन्युइन पर्सन, लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि गिवर होंगे, ठीक है, सिर्फ देने के बारे में सोचेंगे, प्यार करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 14, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और एक दिख रही है कि आपके डिज़ायर्स नीड्स डेफिनेटली है, ठीक है, कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, मेरे लिए ये करे वो करे, बट द टाइम आप दोनों शादी करो, ठीक है, या आप दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आपके वो डिज़ायर्स नीड्स मिट जाएंगे, मतलब ख़त्म से हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर, ये इंसान है मेरे पास, वही मेरे लिए बहुत है। तो अगर आपके कोई चीज़ें हैं कि ये चीज़ें इस इंसान के अंदर होनी चाहिए, जब आप इनके साथ जुड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो नीड्स आपके ख़त्म होने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बस ये इंसान मेरे पास रहे, फिर मुझे इस इंसान से अपनी चीज़ें या अपने काम नहीं निकलवाना है, ठीक है, मेरा मन नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। एंड एक्सप्रेसिव भी बहुत होंगे आपके लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, ओके। ये आपके लाइफ पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है, इमोशनली। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस इंसान को समझने में। दिस पर्सन विल बी अ ओपन बुक फॉर यू, ठीक है। ये अपने हर एक चीज़ आपके सामने रख देंगे। अगर उन्हें कुछ बुरा लगेगा, आप उन्हें पूछोगे, वो इंस्टेंटली आपको बता देंगे, वो अपने अंदर छुपाएंगे नहीं, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर बहुत क्लैरिटी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ट्राई करेंगे कि अगर उन्हें कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो वो आपको आकर कन्वे करें, सो दैट आप उस चीज़ को चेंज कर पाओ या आप दोनों के बीच में कोई चीज़ फिक्स हो पाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ डील करना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सप्रेसिव है, तो कभी आपको कम्युनिकेशन गैप या कॉम्प्रिहेंशन में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। दूसरा, ये गिफ्ट्स देने में माहिर है, तो जब टाइम टू टाइम आपको गिफ्ट्स मिलते रहेगा, आप बहुत खुश होते रहोगे एंड इन रिटर्न आप भी उन्हें बहुत प्यार कर पाओगे। एंड तीसरा, हमेशा आपके पास अवेलेबल, आपको मदद करने की कोशिश करना, हमेशा आपका ख्याल रखना कि आपसे कभी कोई गलती ना हो और आपका कभी कोई फ़ायदा ना उठाए, और हमेशा आप जब भी चाहो तब आपके लिए अवेलेबल होना, चाहे उनके लिए कितना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो अवेलेबल होना, स्टिल वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सो दैट वो आपके पास आ पाए, ठीक है। अगर वो काम में बिज़ी भी होंगे तो भी वो काम छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, भले ही उन्हें फिर फायर ही क्यों ना कर दे लोग या कुछ कर दे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आपके लाइफ पार्टनर बहुत ही क्यूटी पाई होंगे आपके लिए, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना जिनके अंदर ऑलमोस्ट मुझे सारी क्वालिटी दिख रही है। एक लव लैंग्वेज बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बस आपको और क्या चाहिए। लॉटरी लग गई है आपकी ग्रुप नंबर 1। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z में से है तो देख लेते हैं कि आपके जीवन साथी इमोशनली कैसे इंसान होंगे एंड उनका प्यार करने का तरीका किस तरीके से होगा आपके लिए, ठीक है। लव लैंग्वेज उनका क्या होगा बेसिकली। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एंड जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the lovers. Oh my god, that's so cute, guys. Wow. 9 of Cups, 6 of Pentacles. Wow, that's so cute. King of Wands, and bottom of the deck we have Knight of Swords. Wow. This is so cute. Group number 2. अब तो लकी से भी लकी, मतलब यू आर द लकीएस्ट। ग्रुप नंबर 1 तो लकी थे, लेकिन आप मुझे लकीएस्ट दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2। चलिए देख लेते हैं आपके जीवन साथी इमोशनली कैसे इंसान होंगे, इनकी लव लैंग्वेज क्या होगी। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपके जो पर्सन होंगे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड डाई हार्ट रोमांटिक, ठीक है। लाइक मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान दिन से लेकर रात तक एक भी टाइम भूलेंगे नहीं आपको याद दिलाना कि दे लव यू, ठीक है। वो सुबह उठेंगे, वो आपको प्यारा सा विश करेंगे, ठीक है।
वो काम पे जाएंगे, काम के बीच में भी जब भी उन्हें टाइम मिलेगा दे विल रिमाइंड यू कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। रात में भी वो आपको प्यारा सा विश करेंगे, उसके बाद ही वो सोएंगे। एंड ये चीज़ मुझे लग रहा है शादी के बाद लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा होता है ना कि पहले पहले सब कुछ रहता है, रोमांटिक होता है, लोग विश करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ डल हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाते हैं लोग, फिर भूल जाते हैं ये सारी चीज़ों को करना। बट आपके लाइफ पार्टनर मुझे लग रहा है ज़िंदगी भर आपको रिमाइंडर देते रहेंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो उनकी जो इमोशनल साइड है उसको यू नो लाइक ऐसा है कि वो पूरा शो करने की 110% कोशिश करेंगे। एंड वो चाहेंगे कि आपके मन में कभी डाउट ना आए, या फिर आप हमेशा अश्योर्ड रहो, निश्चिंत रहो बेसिकली कि वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो उस साइड को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वो। एंड कहीं ना कहीं वो आपको इतना प्यार एंड पैम्पर करेंगे ना कि आपको एक भी मिनट का मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने रिश्ते को लेकर या इस इंसान को लेकर ओवर थिंक करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपके विश कम ट्रू होंगे। मतलब इस इंसान के अंदर बाकी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन इमोशनली मुझे लग रहा है कि आपके कुछ नीड्स हैं कि एटलीस्ट ये इंसान जिनसे शादी हो वो इंसान इमोशनली ऐसा हो। आपके माइंड में एक इमेज बना है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी के साथ आपकी शादी हो रही है तो इसको इमोशनली ऐसा होना चाहिए। एंड वही विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हो गए ना कि ये इंसान को कुछ बोले बिना भी ये इंसान आपको समझ जाएंगे, आपको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली ही वो एफ़र्ट्स हमेशा डालते रहेंगे। ये इंसान को आप कभी नहीं देखोगे कि ये कहेंगे आपसे कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ वैसे मुझे अपनाओ, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा दिखेगा कि दिस पर्सन इज़ टोटली फ्लेक्सिबल फॉर यू। मतलब आपकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये इंसान, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि लव लैंग्वेज इस इंसान की योगी कि आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी आप जो बोलोगे वो करेंगे। भले अगर उनको वो चीज़ पसंद भी ना हो तो भी वो करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी खुशी है, ठीक है। तो लव लैंग्वेज में मुझे नज़र तो आ रहा है कि रोमांस करेंगे, फिजिकल टच, लाइक किसी करना, हक करना, हाथ पकड़ना, ठीक है, आपको सहला देना, आपके हेड को सहला देना, आपको मसाज देना, ये सब उनके लव लैंग्वेज होगी, ठीक है। और वो हर डेली करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छे अच्छे विशेस भेजना, विशेस कहना, अफर्मेशंस करना आपके साथ, ठीक है, अच्छे अफर्मेशंस, ठीक है। साथ में शॉपिंग करना, ठीक है, साथ में पैसा खर्च करना भी इनका एक लव लैंग्वेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको इनकी पैसों की भी ज़रूरत नहीं होगी ना, लाइक आप खुद कमाते होगे, आपको नहीं चाहिए होगा अपने पर्सन का पैसा वगैरह, वो स्टिल चाहेंगे कि आप उनके पैसे खर्चे करो, आप शॉपिंग पे जाओ, या अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो उन्हीं के पैसे से करो, आपको कुछ लेना है आप उन्हीं के पैसों से करो। वो हमेशा ख्याल रखेंगे कि अगर आप जा रहे हो तो उनका क्रेडिट कार्ड आपके साथ जाए, ठीक है, और जो बिल आए वो उन्हीं के नाम पे आए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें। एंड लव लैंग्वेज क्या होगा कि जो बोलोगे वो ये करेंगे, जो बोलोगे, ठीक है। मतलब आपकी एक एक छोटी सी छोटी बात ये मानेंगे, ये कभी उससे मुकरेंगे नहीं कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं, मैं क्यों मानूँ, मैं क्यों सुनूँ। ये वही करेंगे जो आप चाहोगे, जो आप बोलोगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये इस वजह से नहीं करेंगे कि ये गुलाम हो जाएंगे आपके, या लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये इसी वजह से आपकी बात मानेंगे बिकॉज वो आपको हद से ज़्यादा प्यार करेंगे। एंड इनका ये मानना है कि अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे करने से अगर उसे खुशी मिल रही है तो मैं उसके लिए वो चीज़ करूँगा। तो आउट ऑफ लव दे विल डू इट फॉर यू। लाइक जो भी आप बोलोगे ना वही चीज़ वो करेंगे, जो भी आप चाहोगे, जैसा भी आप चाहोगे वैसे ये रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आप दोनों की इसी बॉन्ड की वजह से ना बहुत लोग जेलस भी होंगे, याद रखिएगा। बहुत लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स खुद जेलस हो जाएंगे आप दोनों के रिश्ते को देखकर। लोगों से हजम नहीं होगी आप दोनों का प्यार, आप दोनों का क्लोजनेस, आप दोनों का बॉन्ड, और जैसे आप दोनों एक दूसरे को खुश रखते हो। और देखिए ये चीज़ मुझे वन साइडेड बिल्कुल नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है आप भी अपने लाइफ पार्टनर को उतना ही प्यार करोगे, उतना ही उनकी बात मानोगे, एंड उतना ही उनको इन्हीं की तरह आप होगे। आपको आपका ही ऑलमोस्ट वर्जन मिलेगा, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। लाइक जैसे आपके लव लैंग्वेज है, आपको प्यार करना आता है, वैसे ही आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ट्विंस की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
we have Angel of Balance number 48. We have Garden and the Gate number 30. तो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत हद तक सिमिलर हो गए। तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि आप जिस तरीके के रोमांटिक हो या जिस तरीके के आपका इमोशनल नेचर है, सेम इसी तरीके के इस इंसान की होगी। तो ये इंसान सेंसिटिव भी होंगे, ठीक है, ये इंसान एक्सप्रेसिव भी होंगे, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के साथ आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कमी नहीं होने देंगे। इस इंसान के साथ रहकर ना हर एक तरीके से आप अबंडेंट रहोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैसेज दिख रहा है आता हुआ, एक्स्ट्रा अबंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली अबंडेंट, मेंटली अबंडेंट, इमोशनली अबंडेंट, फिजिकली, सेक्सुअली, हर एक तरीके से अबंडेंट रहोगे आप इस इंसान के साथ। मतलब इस इंसान से ना आपको थोड़ा सा भी कोई कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, या ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ठीक है ह्यूमन के लाइफ में कुछ चीज़ें कम तो होंगी, ठीक है। इस इंसान के अंदर ऑलमोस्ट हर एक क्वालिटी होंगी, ये दिखेंगे भी अच्छे, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और बहुत हद तक आपकी तरह ही सिमिलर होंगे, आपके ही उल्टे वर्जन होंगे ये, ठीक है। आपके मतलब अपोजिट जेंडर में सेम वर्जन मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आप लोग सेम जेंडर हो तो भी वही चीज़ दिख रही है कि सेम आप दोनों की बहुत नेचर, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आप दोनों के एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ बहुत हद तक सिमिलर होंगे। तो आप भी जितना उनके लिए करोगे वो भी आपके लिए उतना ही करेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्राउड, बहुत लकी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने। वो आपको पाके बहुत प्राउड फील करेंगे एंड आप उनको पाके बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।